नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। आज नवमी का दिन है, तो हमने सोचा दुर्ग के प्रसिद्ध माता चंडी मंदिर का इतिहास आपको बताया जाए। मंदिर की स्थापना कब हुई और मंदिर के क्या क्या इतिहास है, मंदिर के व्यवस्थापक और पुजारी ने क्या कुछ बताया, चलिए जानते हैं। दुर्ग का शिवपारा, जहां चंडिका कुंड के किनारे विराजमान है आदिशक्ति माँ चंडी। ये वही जगह है जहां हर साल नवरात्र में आस्था का जनसैलाब उमड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। यही वजह है कि नवरात्र के दोनों पर्व और गुप्त नवरात्रि में भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। और यही वजह है कि लोग अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित करते हैं। और यहाँ पे हर साल दोनों नवरात्रि में 3 से 4 हजार दीप प्रज्वलित होती हैं। कुछ साल पहले मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ है। राजस्थान से लाए गए लाल और पीले पत्थरों से मंदिर और प्रवेश द्वार को नया भव्य आकार दिया गया। गर्भगृह के दीवारों पर देवी देवताओं की मनमोहक आकृति भी लगाई गई है। माँ चंडी का ये मंदिर 250 साल पुराना है। यहाँ का चंडिका कुंड कभी सूखता नहीं। श्रद्धालु यहाँ ज्योत प्रज्वलित करते हैं और माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। इतिहास की बात करें तो यह मंदिर दुर्ग जिले के गठन 1906 से भी पहले का है। चंडिका कुंड, माँ अन्नपूर्णा, भैरव जी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ यहाँ की आस्था को और प्राचीनता का प्रमाण देती है। मंदिर तक पहुँचना बेहद ही आसान है। पटेल चौक से हो या फिर पुलसायपारा चौक के रास्ते आप सीधे मंदिर तक पहुँच सकते हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन से ये दूरी महज 2 किलोमीटर की है। नवरात्र की रौनक हो या रोज का दर्शन, माँ चंडी के दरबार में हर भक्त का स्वागत है, क्योंकि यहाँ आस्था का दीपक कभी बुझता नहीं। और हर साल नवरात्रि में अलग अलग समिति द्वारा यहाँ पर चुनरी यात्रा निकाली जाती है, जो अंत में माता चंडी को चढ़ाई जाती है। पुराना मंदिर एक तो माता चंडी जो स्वयंभू मंदिर है, उस मंदिर की किसी स्थापना नहीं किया हुआ है। जो कुंड स्वरूप जो जल जो रहता है वही माता चंडी की जो स्वयंभू है, उसको हम लगता है कुंड स्वरूप बोले या योनि स्वरूप बोले, तो दोनों नाम मेरा ही दिया हुआ है। उसको योनि स्वरूप बोले या कुंड स्वरूप बोले, लिखते अपन लोग जो है। तो इसको जो निर्माण जब कराया मंदिर को, तो अगर पुराना इतिहास 10 मिनट बता देता हूँ आपको। सन 62 में एक अकाल पड़ा था, अष्टग्रही योग जो पड़ा था सन 62 में। तो उस समय क्या था, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो गई थी कि उससे जो उल्का खुद गिरते लाइट जो आकाश से, उससे लोगों की मृत्यु कर लोग अंधे होने जाएंगे। तो हर हिंदुस्तान के हर शहर, छोटे बड़े कब्जन में माता जी का यज्ञ हुआ है, अनुष्ठान जिसको कहते हैं। सभी ने अपने, हमने यहाँ पे चंडी यज्ञ कराए थे मंदिर के सामने प्रांगण में। तो उससे जब चंडी कराए थे तो यज्ञ होने के बाद उसमें मात्र 9,000 रुपये बच गए। उस समय की बात है ना, 62 की बात। तो कह रहे कैसे, तो मंदिर पूरा ऐसे झोपड़ी रूप में था। ये टीन का सेट था, घर तुम तो नहीं देखे होगे, टीन का सेट झोपड़ी रूप था वो। तो उसको बनाना शुरू किया हमने मंदिर का जो है। तो मंदिर जब बंद तो पैरे भी ढाल खड़ा हो गया, नहीं करके। अब स्लैब डालने के लिए पैसा खत्म हो, जो 9,000 उसमें काम चल रहा था, अब वो पैसा खत्म हो गया, तो पैसा कहाँ से लाएँ। तो जितने लोग थे बोले किसी ने हाथ नहीं डाला पैसे के लिए। जैसे उसमें कमेटी बनाए थे, तो उसको इस कमेटी में इसको चेयरमैन बनाए थे। और हमारे वकील साहब जो रावण यादव का नाम सुना होगा, वकील जो है उपाध्यक्ष थे, है ना। और यहाँ पे जीवनलाल श्रीवास्तव बाबू जो थे वो सचिव थे। और ऐसे इसमें 11 लोग कमेटी थे, रघुनाथ ठाकुर, देवी प्रसाद अग्रवाल, भांजी भाई, ऐसे जो है ना 11 लोग कमेटी में थे। तो पैसा किसी ने दिया नहीं, तो कैसे करे कि ढलाई की छत से कैसे ढलाएँ। तो डेरा राम यादव का नाम सुना दो, उसमें उसकी शहर में चूटी बोलती थी डेरा राम यादव की, वो चलाता कट्टा चल रहा था क्या। तो उसके पास गया तो वो मदरसा 24 घंटा रहता था वो। तो जैसे गए उसके पास तो बोले कैसे आए हो, तो बोले आपसे एक मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए, बोले हमको पैसे की आवश्यकता है, मंदिर को छत ढलवाना है और गुंबद में कलश चढ़ाना है। तो उसका एक ही था, डेरा एक ही चीज़ बोला कि जितना पैसा लगता है ले जाओ आप, लेकिन एक शर्त है मेरी। शर्त क्या है कि मंदिर किसी को मेरा नाम डलवा दे, कहीं भी डलवा नाम, चाहे नीचे ऊपर कहीं कोने में बाहर डलवा देना, तो नाम रहना चाहिए। अब स्वीकार कर ले, ठीक है आपका नाम रहेगा। तो उस समय वो 70,000 रुपये दे थे, सन 62 की बात। आज कितनी थी, मतलब 70, सोचो आप आज की तारीख में। तो उससे निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ है। पुरानी फोटो कहीं मैं इंग्लैंड में दिखाऊंगा, तो डेरा की फोटो कलश करते हैं लोग, तरह कलश चढ़ाते हैं। तो ऐसे निर्माण हुआ बेटा मंदिर का। उसके बाद से क्या धीरे धीरे, पहले बैगा लोग तो जोत जल, जैसे जो आते पब्लिक है ना, अपने सामान लग देते, बैगा जोत जलते लोग चले जाते। तो धीरे धीरे पहले यहाँ पे 11 जोत जलाए, जो यजमान लोग जैसे आप लोग जलाए सर। फिर जब मंदिर के निर्माण हो गया तो अब एक कमेटी बनाई, जोत समिति जलाएगी। तो हमने ज्योतिष में 51 रुपये रखा था।
तो 51 रुपये हम रखे थे पहले में, तो उसमें 51 जोत जला 51 रुपये में। अब उसके बाद जोत की संख्या बढ़ना शुरू हो गया। अब जगह पर नीचे यहीं जलाते थे जोत हम लोग नीचे में, तो ऊपर तो निर्माण किया, यहाँ पे सीढ़ी लगा 6 जोत जलाया और गुम्बद के पास। उसके बाद 400 जोत जलने लगी और दिनों दिन जोत की संख्या बढ़ने लगी हमारे। तो ज़मीन हमने खरीदना शुरू की इधर उधर से, मंदिर के पैसे से, किसी से सहयोग नहीं लिया हम लोग। मंदिर से चढ़ावा आता था, आज भी मंदिर के चढ़ाव से काम चल रहा है। जितना निर्माण हुआ मंदिर के चढ़ाव से किसी के एक पैसा नहीं लगा हुआ, पुराने छोड़ के। तो ऐसा मंदिर बढ़ते गया बेटा, और मंदिर आज की स्थिति है पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से, बाहर से यहाँ पे जोत के आदमी आते, नाम लिस्ट में पढ़ना पर सभी प्रांतों के और अनेक राष्ट्रों के इसमें नाम हैं। वो नाम ऐसा है कि लोग बाहर सर्विस करने जाते हैं तो वहीं से अपने एड्रेस डाल देते हैं लोग अपने आदमी, लेकिन कोई ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, कनाडा है, USA है, इसमें लंदन है, ये लोग छपाते हैं अपने वहाँ पर एड्रेस देते हैं। तो जो मनोकामना ज्योत नाम के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होती रह गई, इसलिए इसका नाम मनोकामना ज्योत कर रखा है। आप किसी आज भी जो प्रमाण है मंदिर में, जो अब सच्ची श्रद्धा से अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी माँ ज्योत पूरी होती है। और जो चुनी की बात आपने बताया कि चुनी कब से निकलती है, तो चुनी जो हम लोग 85 और 87 का से निकालना शुरू किया। गणपति तो 85 बीच पीरियड है, 50-87 बीच है। तो वही है कि उस समय ये अपना रत्नाकर राव जो है, उसकी जो टीम थी उसमें रत्नाकर राव था, अब वो क्या नाम उसका, विक्रम ठाकुर है, राजेश शर्मा है, ऐसे इनकी जो युवक के चेंज बेल जैसे आप लोग बनाए अभी ना, तो वो यही काम करते थे, सबको सहयोग करना और नए अपने हिंदू के धर्म को जागृत कराना। तो वो लोग पहले चुनी निकालना शुरू किए थे। वहाँ से इंदिरा मार्केट से जहाँ गणेश मंदिर बनी है वहाँ उनकी संस्था बैठी थी, वहाँ से चंडी मंदिर लेकर आए, पहले जोत वही लोग निकाले हैं, चुनी से प्रसाद है। उसके बाद जब देखे लोग भी इसमें तो अच्छी चीज़ है, तो लोग अब आजकल के बच्चे के बाजा के नाच में रात भर जंगली ऐसे मुख से निकालने लगे, वो श्रद्धा कम होगी थी, बच्चे निकाले तो देखते तो जब निकालते हैं चुनी में तो आगे पीछे नाम से बच्चे लड़ने लगते हैं, हमारा जाएगा डीजे कम तो आज भी होता है कम से कम। तो ये मत हो भैया कि निकालते हो और बढ़िया सब मिल के निकाले तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उससे क्या है कि चुनी में बच्चों की आस्था रहती है कि कल माता के दरबार में माता को चुनी भेंट कर रहे हैं, तो उनसे हम युवा जो बेच है उनको भी कल्याण में भला हो, एक भावना रहती है, तो उनको उसको लाभ मिलता है चुनी चढ़ाने से। और शासन प्रशासन तो अभी क्या है, तो शासन जो है प्रशासन जो है जो अंकुश जो लगा रही है डीजे के ऊपर से, तो डीजे बजने के बाद तो इतने फुल साउंड से बजाते हैं, पता नहीं तो बजाने वाले सुनने वाले वो अंधे होते बहरे, समझ में नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं पड़ता, फुल चलाते तो ये धड़कन है, हार्ट जो अपने खड़ा बजाओ, अभी देखते तो ऐसा से करके होता है।